हर हर महादेव टू ऑल। आज बहुत छोटा सा ये वीडियो है जिसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन के आंसर देने के लिए मैं आई हूँ। पहला है अर्पिता जी का, जिन्होंने ये कहा है, ये क्वेश्चन किया है कि वो जब से इस जर्नी में आई हैं तब से उनकी फैमिली उनसे दूर हो गई है और मतलब उनसे हैप्पी नहीं रहता है कोई। और डीएम के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है वो तो है ही। तो देखिए, इसका सिंपल सा जवाब ये है कि डीएम के साथ प्रॉब्लम्स तो तब तक चलती रहती हैं जब तक कि परमानेंट यूनियन या रीयूनियन नहीं हो जाता है। और रीयूनियन या यूनियन तभी होता है जब आप फुली बैलेंस होते हो, फुली अवेकन होते हो और दुनिया की हर एक मोह माया से दूर होते हो। उसको ही डिवाइन फेमिनाइन कहा ही जाता है। डिवाइन मीन्स के एज अ गॉड, एज अ एंजल, एक पर्सन जो एज अ एंजल हो, एज अ गॉडेस हो। तो अभी आप वो तो हो नहीं, तो डीएम के साथ तो प्रॉब्लम चलेगी ही चलेगी। इसके लिए यही करना है कि इनर वर्क करना है, अपनी हीलिंग करनी है, अपने कर्मों को अच्छा रखना है। और रही बात फैमिली की, हस्बैंड की या जिसकी भी, किसी के हस्बैंड हो, किसी के माँ बाप हो, सास ससुर हो या बच्चे हो या जो भी हो, तो देखिए आप अपने इनर वर्क को टाइम दीजिए। सुबह टाइम दीजिए और रात में सोने के वक्त टाइम दीजिए। दिन भर आपका जो भी रूटीन है, घर का या ऑफिस का या जहाँ का भी, उसे फॉलो करिए। आप दिन रात यही मत करते रहिए कि आप एक योगी ही बन जाओ। आपको हर चीज़ बैलेंस करके चलना है। अपनी फैमिली भी देखनी है, खुद को भी देखना है, बच्चे हैं तो बच्चों को देखना है, हस्बैंड है तो हस्बैंड को देखना है, माँ बाप हैं, फैमिली है, जो भी हैं, सबको देख के चलना है। आपको सिर्फ इनर वर्क ही नहीं करते रहना है या किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। आप अगर उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं तो आपका डीएम तो जाहिर सी बात है आपको नज़रअंदाज करेगा ही, क्योंकि आप जो डीएम को देते हो सिर्फ वही चीज़ का मिरर वो नहीं दिखाते हैं आपको। आप पूरी दुनिया के साथ, जिनके साथ जो करते हैं, उसका मिरर आपका डीएम आपको दिखाता है। आपको हर चीज़ एक परफेक्ट बैलेंस के साथ करना होता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो टाइम भी दीजिए, अब ओवर टाइम भी ना दीजिए, अब ऐसा भी ना करिए कि बिल्कुल ही टाइम ना दीजिए। और इसी बात में ही, इसी क्वेश्चन में ये भी था कि मैं अकेले रहने की कोशिश करती हूँ, मैं अकेले खुश रहने की कोशिश करती हूँ, लोगों से दूर रहने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए, जब आप इनर वर्क करते हो तो आपको ज़ोर ज़बरदस्ती करके कि सबसे दूर रहने की कोशिश या खुश रहने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है। आप जब इनर वर्क करोगे, अपनी हीलिंग करोगे, अपने ऊपर वर्क करोगे, इन शॉर्ट अपने ऊपर वर्क करोगे, तो आपको कोई भी चीज़ फोर्सफुली नहीं करना पड़ेगा कि भैया मुझे खुश रखना है अपने आप को, अब मैं फोर्सफुली ये करूं, या मैं सबसे दूर रहूँगी तभी सबसे डिटैच रहूँगी। ये खुद से नहीं किया जाता है, ये ऑटोमेटिक होता है। और जब आप सही से, ढंग से इनर वर्क करोगी तो ये ऑटोमेटिक होगा, आपको फोर्स करने की नीड नहीं पड़ेगी खुद को। तो आप अपना इनर वर्क सही तरीके से करिए, सही से करिए, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होंगी और बैलेंस में होंगी। आप अपने आप को बस देखिए। और एक सवाल था ममता जी का, जो उन्होंने कहा है कि उनके डीएम 7 मंथ से मतलब सही से बातचीत नहीं कर रहे और बात हो भी रही है तो सिर्फ प्रोफेशनल वाली बात हो रही, पर्सनल बातें नहीं हो रही हैं। और वो उनके बिना खुश भी हैं और साथ ही वो ये भी रो रही हैं कि इस जन्म में शादी नहीं होगी तो मैं कैसे क्या करूँगी या जो भी। तो इसका ये जवाब है कि आप इसी बात का शुक्र मनाइए कि आपकी पर्सनल नहीं, प्रोफेशनल बात हो तो रही है। कम से कम आप उनके कांटेक्ट में तो हो, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप
पर्सनल बातें ना करके आप लोग प्रोफेशनल वाली बातें कर रहे हो, काम की बातें कर रहे हो। क्योंकि पर्सनल बात जब होती है ना, बिना फुली अवेकन होते हुए, तो सिर्फ उसमें लड़ाइयाँ होती हैं, डिसरेस्पेक्ट होता है, अजीबोगरीब एक दूसरे के लिए लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे को ट्रिगर किया जाता है, उल्टा सीधा बस बका जाता है, यही तो होता है। और जो कमियां सामने आती हैं उसे ठीक किया जाता है। तो आप अपनी कमियां अगर सही करें, आप अपने में ही खुश रह रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो भी बातें हो रही हैं उतने ही बात में आप खुश रहिए। एटलीस्ट आप ये सोचिए कि कितनों को तो ये भी नसीब नहीं हो रहा है जो आपको नसीब हो रहा है। कितने तो फुल सेपरेशन में चलते हैं, कितने तो पता नहीं कितनी साल बाद उनसे मिल पाते या उनकी आवाज़ सुन पाते या उन्हें देख पाते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि एज गैप है और तब भी मुझे उनसे शादी करनी ही करनी इस जन्म में, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती। अगर आप खुद को बैलेंस कह रहे हो कि आप हैप्पी रहते हो, आप हर चीज़ कर रहे हो, तो आप उन पे को डिपेंड क्यों हैं? आपकी खुशियों की चाबी उनके हाथ में क्यों है? आप अपने पे डिपेंडेंट क्यों नहीं हैं? आप अपने में ही खुश क्यों नहीं हैं? इसका मतलब कि आप अभी फुली बैलेंस नहीं है। आप अपने आप को बैलेंस करिए, अपने ऊपर वर्क करिए। और जो भी प्रभु दे रहा है, आप प्रभु मानते हो, एंजल्स मानते हो या किस्मत मानते हो, जो भी आपको किस्मत दे रही है कि आप प्रोफेशनली ही सही बात कर पा रहे हो, उनसे मिल पा रहे हो, उनकी आवाज़ सुन पा रहे हो, उन्हें देख पा रहे हो, शुक्र मनाइए इस चीज़ का भी। जिन्हें भी आप मानते हो ग्रेटिट्यूड पे करिए। एक सवाल है योगिता जी का, जो कि उन्होंने ये कहा है कि टेलीपैथिकली अगर हम अपनी टीएम से जुड़ते हैं तो क्या उसे भी चेजिंग कहा जाता है? तो मेरा जवाब है कि नहीं, इसे चेजिंग नहीं कहा जाता है। चेजिंग होता है फिज़िकली तौर पर चेज़ करना, मीन्स के आप कहीं ना कहीं से उनके तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। अगर वो आपके आसपास कहीं रहते हैं तो आप उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हो, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, या वो आपके साथ कहीं पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं, कॉलेज या कुछ, तो आप उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। आप ऑफिस में हो तो आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप ऑनलाइन मिले हो, सोशल मीडिया पे मिले हो, तो आप उन्हें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अकाउंट बनाकर आप उन्हें मैसेज कर रहे हो, उन्हें मनाने की, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। ये होता है फिज़िकल चेजिंग करना। और एक होता है मेंटल चेजिंग करना, कि आप पूरे टाइम उनके बारे में सोचते रहते हो, और वो चीज़ें जो घटित होती हैं आपस में, और घटित जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं नेगेटिव चीज़ें। जब आप सेपरेट होते हो, जब आप एक दूसरे से किसी बात से नाराज़ हो जाते हो और बातें बंद हो जाती हैं, तो वो चीज़ें हमारी माइंड में चलती हैं। और नेगेटिव चीज़ हम जितना थ्रो करेंगे उतना ही हम नेगेटिव चीज़ ही बदले में पाएंगे। तो ये होता है मेंटल चेजिंग। और मेंटल चेजिंग ये भी होता है कि आप 24/7 उन्हें ही याद करते रहें। आप उन्हें मैसेज करें या ना करें, पर आप उन्हें याद करते करते पड़े रहें, रोते रहें, सोचते रहें, खाना ना खाएं, कुछ ना करें, अपने आप को जिए ना, अपनी लाइफ को ना जिए, अपनी बर्बादी की कगार पर जाएं। ये होता है मेंटल चेजिंग। तो ये दो चेजिंग है। टेलीपैथिकली जुड़ना मीन्स कि आप 5D लेवल पे हो, ना कि 3D लेवल की बात नहीं है टेलीपैथिकली किसी से भी कनेक्ट होना। तो ये 5D लेवल की चीज़ है कि हम टेलीपैथिकली कनेक्ट होते हैं, सोल टू सोल कनेक्शन, सोल टू सोल मिलते हैं, और उस वक्त हम अपनी जो भी बात कहते हैं उन तक पहुंचती है। आप टेलीपैथिकली भी उन्हें लव सेंड करें और कामनेस सेंड करें, पीस सेंड करें, ताकि बदले में आपको भी वो यही सब दें, ना कि लड़ाई झगड़ा हो। टेलीपैथिकल कनेक्शन ही बहुत अच्छा ज़रिया होता है अपने डीएम से बात करने का। अपने दिल की सारी बात आप उनसे करिए, और आप देखिएगा उनसे आपको जवाब भी मिलेगा। और अब देखिएगा आपको जितना रोने का मन करे उनके सामने, उनसे जो कहने का मन करे, शिकायत, प्यार की बात, जो भी कहने का दिल करे कहिए, खोल के कहिए। रोने का मन है, खोल के रोइए, और देखिएगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा। मेडिटेशन में भी टेलीपैथी कनेक्शन करने की कोशिश करिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। मेरे पास
जिस भी ज़रिए से, मीन्स टेलीग्राम से, इंस्टाग्राम से, कमेंट से, जहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे मैं हर एक सवालों के जवाब दूंगी। मुझे चाहे कई पार्ट बनाना चाहे क्वेश्चन आंसर का, बट मैं सबको जवाब ज़रूर दूंगी। तो कोई भी मुझसे ये शिकायत बिल्कुल भी ना करिएगा कि आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया या अभी तक जवाब नहीं दिया। मैं जवाब दूंगी ज़रूर, चाहे कितने भी पार्ट बने क्वेश्चन आंसर के वीडियो के, बट मैं जवाब सबको ज़रूर दूंगी। भगवान ने अगर मुझे ये मौका दिया है, ये चांस दिया है कि मैं आपकी मदद कर सकूँ, तो मैं ज़रूर मदद करूँगी, सहायता करूँगी। और आप लोगों का जो पेन है, जो दर्द है, उसमें मैं आप लोगों का हिस्सा बन सकूं, कि उस दर्द को कम करने में हिस्सा बन सकूं, आपको समझाने में, आपकी लाइफ को ग्रो करने में, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, उसमें मैं आपकी मदद कर सकूं। तो जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूंगी। और मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे इतना देर सुनने के लिए, टाइम देने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया और थैंक यू। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप सबको हर हर महादेव।